एक राजा अपना महल बनवा रहा था। उस महल के दायरे में एक सन्यासी की झोपड़ी आ गई और उस सन्यासी की झोपड़ी को हटाना पड़ा। दोस्तों, ये कहानी रजनीश ओशो की बुक से ली गई है, क्योंकि आपको पता है इस चैनल के माध्यम से महान दार्शनिक रजनीश की उन कहानियों को, उन कथाओं को आपके सामने लाने का प्रयास किया जाता है जो मानवता के कल्याण के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, और वो साहित्य जो कि अभी तक छुपा हुआ है वो आपके सामने पहुंचना चाहिए। इसी उद्देश्य से इस चैनल का काम आगे जारी है। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो कहानी शुरू होती है। उसको कह रहे हैं कि एक राजा अपना महल बनवा रहा था। उसने एक सन्यासी की झोपड़ी हटा दी क्योंकि वो महल के दायरे में आती थी। लोग कार्य करते रहे। राजा के कामदार, राजा के पहरेदार ने बिना संकोच के उस सन्यासी की झोपड़ी को वहाँ से हटा दिया। सन्यासी चुपचाप देखता रहा। उसने कुछ भी नहीं कहा, कोई प्रतिशोध नहीं किया, कोई प्रतिरोध नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि मेरे कहने मात्र से ये लोग मानने वाले नहीं हैं, ये राजा के कारिंदे हैं। राजा स्वयं होता तो एक बार को उम्मीद की जा सकती थी कि वो उसकी बात को मानता। सन्यासी कुछ नहीं बोला और उसने शाम होने का इंतज़ार किया। शाम हुई, वो पहुंचता है, रात को सो जाता है। सुबह को वो राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से कहा, महाराज मदद कीजिए। बहुत सारे फरियादी वहाँ बैठे हुए थे। सन्यासी को देखकर, सन्यासी की वेशभूषा देखकर, सन्यासी का सौम्य चेहरा देखकर राजा आकर्षित हुआ। उसने सोचा सारे लोगों की बात बाद में सुनेंगे, पहले हम इस सन्यासी की बात को सुनेंगे। और उसने अपने राज्य के अन्य लोगों से कहा, आप लोग थोड़ी देर रुकिए, आपकी बात हम बाद में सुनेंगे। हम इन सन्यासी महोदय जो यहाँ पर आए हुए हैं, इनकी समस्या का निराकरण पहले करेंगे। राजा ने तुरंत ही सन्यासी से कहा कि आप अपनी बात को कहें, आपको क्या कष्ट है, आपको क्या दिक्कत है। सन्यासी कहता है, महाराज मेरी व्यक्तिगत कोई आकांक्षा नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है, ना ही मुझे व्यक्तिगत कोई कष्ट है, लेकिन मैं चाहता हूँ, पहले तो मैंने विचार किया कि मैं किसी बात को लेकर के अपने राजा के पास नहीं जाऊँगा, लेकिन मुझे लगा यदि मैं राजा के पास नहीं जाऊँगा तो आखिर प्रजा के कष्टों को कौन सुनेगा, कौन उसे हल करेगा। इसलिए जो मैं कहने आया हूँ वो मेरी समस्या नहीं है, आपके प्रजा की समस्या है। राजा को प्रजा प्राणों से प्यारी होती है। हर राजा अपनी प्रजा को पुत्रवत मानता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। सन्यासी बोला, महाराज इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं यहाँ आया हूँ कि आप मेरी बात को सुनेंगे और प्रजा को कष्टों से मुक्ति दिलाएंगे। राजा बातें सुन रहा था। सन्यासी की सौम्यता, सन्यासी की बात सुनकर के उसे लगा कि कोई कुछ ना हो, ये व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता है, आखिर क्या कष्ट है बताइए महाराज। सन्यासी ने कहा, एक व्यक्ति जो है वो सबको परेशान कर रहा है, आपकी सारी प्रजा को। आप उसके ऊपर कार्रवाई करें, उसे कारागार में डालें, या न्यायोचित जो भी सज़ा हो वो आपको दें, वह आप उसे दें, क्योंकि यदि आप प्रजा की बातों को नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। राजा का धर्म है वो प्रजा के दुख दर्द में तुरंत ही सहायता करे। राजा ने कहा, महात्मन आप और कुछ ना बताएं, सिर्फ मुझे बताएं कौन है वो दुष्ट, कौन है वो व्यक्ति, कौन है वो चोर जो आपको परेशान कर रहा है। राजा की बात बीच में रोकते हुए सन्यासी ने कहा, महाराज मैं पहले ही अनुनय कर चुका हूँ, विनय कर चुका हूँ, मेरा व्यक्तिगत कोई नुकसान नहीं है। हाँ, आपकी प्रजा बहुत परेशान है उस एक व्यक्ति के कारण। राजा ने कहा, ठीक है, आप उसका नाम पता बता दीजिए, अभी फ़ौरन ही, आज ही के दिन, अभी तुरंत मैं उसकी खबर लेता हूँ और उसको जो भी न्यायोचित दंड होगा वो उसे दंड दूंगा। महाराज ने कहा, ठीक है, फिर आप उसको पकड़वाइए। राजा थोड़ा सा हंसता हुआ बोला, संत जी आप कैसी बातें करते हैं, जब मुझे उस व्यक्ति का नाम ही नहीं पता, पता ही नहीं पता, तो मैं उसे कैसे पकड़ूंगा।
सन्यासी ने कहा, महाराज मेरे भी सामने यही समस्या है। मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं जानता हूँ, उसको पहचान नहीं सकता हूँ, लेकिन वो दुष्ट व्यक्ति है जो परेशान कर रहा है। अब राजा ने आगे कहा, फिर कैसे पता लगेगा? मैं किसको पकड़ूं, किसको सजा दूं, किससे कहूं कि आप परेशान ना करें? 2 मिनट का मौन रहता है, न राजा बोलता है, न सन्यासी बोलता है। आखिर में राजा ने कहा, महाराज जी आप उसका कुछ हुलिया बताएं, फिर मैं उसको पकड़वाता हूँ, पता लगाता हूँ। सन्यासी ने कहा, हाँ हुलिया मैं बता सकता हूँ। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने साथ कई सुरक्षा कर्मियों की, अंगरक्षकों की फौज रखता है, जबकि मुझे ज्ञात है, मुझे पता है उस पर आज तक किसी ने हमला नहीं किया। जब हमला नहीं किया तो सुरक्षा कर्मियों की क्या आवश्यकता है? राजा मौन रहा। सन्यासी आगे फिर कहता है, वो लोगों को धमका करके पैसे वसूल रहा है, जबकि उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। वो स्वयं ही मानता है, मैं भी जानता हूँ उसके पास अपार पैसा है, फिर भी वो लोगों से पैसे वसूल रहा है। आखिर आप बताएं क्या सही कर रहा है? राजा कुछ नहीं बोला। सन्यासी तीसरा हुलिया बताता है, तीसरी पहचान बताता है कि वो हर वर्ष एक नया घर बनवा रहा है, जबकि उसके पास एक अच्छा घर है। और सभी जानते हैं एक व्यक्ति को रहने के लिए बहुत छोटे से घर की आवश्यकता है, और वो व्यक्ति ऐसा नहीं कर रहा है। उसके पास अच्छा घर है, फिर भी वो नया घर हर वर्ष बनवाता है। राजा मौन रहा। सन्यासी बोला, महाराज जी उसकी चौथी पहचान है, उसका चौथी हुलिया है, वो हर व्यक्ति हत्याएं कर रहा है, जबकि उसे कोई नहीं परेशान कर रहा है। उसके वजह से उसका नाम है, उसका खौफ है, कोई उसकी तरफ उंगली तक नहीं उठाता है, लेकिन वो व्यक्ति फिर भी हत्याएं कर रहा है। हर वर्ष उसकी सीमा में हत्याएं हो रही हैं, उसके आदेश से हो रही हैं, उसके द्वारा हो रही हैं। अब बताइए वो ठीक कर रहा है या गलत? राजा कुछ नहीं बोला। सन्यासी फिर कहता है, महाराज जी उसकी पांचवी पहचान है, हर रोज़ उसकी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, जबकि उसके पास कोई कमी नहीं है। वो स्वस्थ है, फिर भी वो अपनी आवश्यकताएं बढ़ा रहा है। क्या ये अपराध नहीं कर रहा है? महाराज उसको सज़ा दी जाए। राजा फिर नहीं बोला। और महाराज जी सन्यासी ने फिर कहा, महाराज ध्यान से सुनिए, नोट करिए, आप अपने यहाँ अंकित कर लें। उसकी छठी पहचान है कि वो एक व्यक्ति जो है, जो अपने इशारों पर अपने राज्य को नचाना चाह रहा है। वो चाहता है कि मैं कहूँ वही हर व्यक्ति करे, तो क्या ये अपराध नहीं है? राजा कुछ नहीं बोला। सन्यासी उसकी सातवीं पहचान बताता है, वो किसी की नहीं सुन रहा है। वो चाहता है कि मैं जो कहूँ वही सत्य है, इसके अलावा वो किसी की सुन नहीं रहा है। वो जहाँ भी जाता है तो सिर्फ अपनी ही बात कहता है, किसी की सुनने को तैयार नहीं है। उसके पास जो लोग हैं आसपास के, वो भी सच्चाई उस तक नहीं पहुंचा रहे हैं। क्या महाराज जी ये उचित है? राजा कुछ नहीं बोला। सन्यासी कह रहा है, महाराज उसकी आठवीं पहचान है कि वो, उसका आठवां हुलिया है, वो है कि सच बोलने वाले को वो फांसी पे लटका देता है। बताइए महाराज क्या ये न्याय है? क्या ऐसा व्यक्ति ठीक कर रहा है? जिसने भी सच बोलने की हिम्मत की, उसे प्रजा के कष्टों को बताने का प्रयास किया, या जो न्यायोचित नहीं था वो रोकने का प्रयास किया, तो वो फांसी लगवा देता है। उसके राज्य के लोग परेशान हैं, लेकिन वो नहीं मान रहा है। राजा अभी भी शांत था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सन्यासी किसकी बात कर रहा है। तब तक राज दरबार का योग्य मंत्री अपनी जगह से खड़ा होता है और कह रहा है, महाराज गुस्ताखी माफ़ हो, यदि मुझे सज़ा ना मिले, मेरी बात सुनी जाए, तो मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि आप सन्यासी की बात को ध्यान से सुनें और आप सन्यासी से व्यक्तिगत बात करें। जो लक्षण इन्होंने बताए हैं वो सारे के सारे किसमें हैं, ये बात को मैं नहीं बता सकता हूँ। राजा सोच में पड़ गया। जब उसके मंत्री ने कहा कि ये लक्षण किसमें हैं, तब राजा बहुत ही अचंभित हुआ और उसने कहा, मैं समझ गया हूँ। राजा सन्यासी के पैरों पर गिर पड़ता है। सन्यासी उससे कहते हैं, महाराज मेरे पैरों के गिरने से कुछ नहीं होगा, आप प्रजापालक हैं,
तो आप खुद ही समझ सकते हैं क्या न्याय है क्या अन्याय है। मैं ठहरा सन्यासी, मैं तो सिर्फ ये बताने आया था कि जो आप कर रहे हैं क्या वो उचित है। राजा ने भरे दरबार में अपनी गलती स्वीकार की और सन्यासी से कहा, जाइए, आज से मेरा प्रयास रहेगा कि मेरे राज्य में कोई दुखी न हो, कोई अकारण परेशान न किया जाए और सबके साथ में न्याय हो। सन्यासी अपनी बात कहने के बाद में चुप हो गया। सारे लोगों ने इस कहानी को सुना। और दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।